हेलो जियोग्राफर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कहा गया है, जो राह संघर्ष की चलते हैं वे ही संसार बदलते हैं। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, वो ही बनकर सूर्य उभरते हैं। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम गहन विस्तारित विवेचना करेंगे भूगोल विषय से संबंधित स्ट्रेटजी की। किस प्रकार से हम आगामी सीयूईटी की परीक्षा में पूरे में से पूरे अंकों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, और इसी प्राप्ति के लिए, इसी उद्देश्य के लिए आज हम गहन विस्तारित विश्लेषण करेंगे 7 महत्वपूर्ण गोल्डन पॉइंट्स का, और जानेंगे अगर आपने इन 7 गोल्डन पॉइंट्स को अपने जीवन में, अपने अध्ययन समय में उतार लिया तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और किस प्रकार से अधिकतम अंकों की प्राप्ति आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भूगोल विषय के परीक्षा पैटर्न को। जब हम यहां पे बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, तो किस प्रकार के प्रश्न हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, वो आने वाले। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि सीयूईटी में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। साथ ही प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो कुल जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 50 रहने वाली है। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। आपको 50 में से जो 40 प्रश्न हैं वो हल करने होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होने वाला है, यहां आप देखिए मार्किंग स्कीम देखनी है, अंक योजना को हमें समझना है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंकों की प्राप्ति होने वाली है। तो कुल मिला के अगर हम यहां पे बात करें 200 अंकों का आपको भूगोल विषय का पेपर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 आपके जो अंक हैं वो काट दिए जाएंगे। इसका मतलब संपूर्ण सावधानी से आपको प्रश्न पेपर को अटेम्प्ट करना है, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझना है और उसके बाद हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये तो बात हुई परीक्षा के पैटर्न की। अब हम जानते हैं वो कौन से 7 गोल्डन पॉइंट्स हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, अति उत्तम होने वाली है। जैसा कि कहा गया है, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, एक संकल्प ही काफी है मंजिल पाने को। सर्वप्रथम आप सभी भूगोलवेताओं को अपने जीवन का संकल्प बना लेना है। गोल्डन पॉइंट नंबर 1, आप सभी को इंटेंसिव स्टडी ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करनी है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका आपको गहन अध्ययन करना है। आपको किसी और विकल्प की तलाश में नहीं रहना है। उत्कर्ष का जो अति उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, जिससे आपकी तैयारी शानदार होती है, धुआंधार होती है। इसीलिए हमें एनसीईआरटी की जो दोनों पाठ्य पुस्तकें हैं उनका क्रमवार तरीके से अध्ययन करना है, गहन विश्लेषण करना है, एक एक टॉपिक को, सब टॉपिक को, आंकड़ों को, केस स्टडी को समझना है, जिससे हम परीक्षा में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सके। आपका जो बेस है वो ये दोनों पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। दूसरा जो गोल्डन पॉइंट है वो क्या कहता है, आपकी पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें, मान लीजिए आपने कोई इंदिरा गांधी जो नहर योजना है
इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है उसका आपने अध्ययन किया, आपने पॉसिबिलिज्म संभववाद का अध्ययन किया। तो जब आप संभववाद का अध्ययन संपूर्ण कर लें, पॉसिबिलिज्म का अध्ययन संपूर्ण कर लें, तो उसके बाद उस टॉपिक पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, कम से कम अगर हम यहां पे बात करें तो 30 से 40 जो एमसीक्यूज हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको वो टॉपिक मल्टी डायमेंशनल तरीके से समझ में आ जाए। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार की जो प्रवृत्ति रहती है प्रश्नों को करंट जो अफेयर्स हैं, करंट अपडेट्स हैं उनसे जोड़ने की, वो सब आपकी प्रैक्टिस यहीं पर संभव हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उनका आपको अध्ययन करना चाहिए। उत्कर्ष के सीयूईटी कोर्स में ये सब सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है। अगला गोल्डन पॉइंट नंबर 3, आपको जो मानचित्र कार्य है उसके ऊपर जरूर आपको ध्यान देना है। विश्व आधारित और भारत आधारित दोनों से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। स्थान की अवस्थिति से, स्थान की विशेषता से, स्थान से संबंधित जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हुई है उन सबसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको मानचित्र का अध्ययन भी गहनता से करना है और दोनों प्रकार के मानचित्रों को अपने अध्ययन में आपको शामिल करना है, विश्व और भारत, क्योंकि ये देखा गया है कि सीयूईटी के पैटर्न में मानचित्र आधारित प्रश्न हैं वो भी पूछे जाते हैं और एक एक प्रश्न मायने रखता है जब हमें 100% की रेस में रहना है। तो इसीलिए दोनों पाठ्य पुस्तकों के अध्यायवार जितने भी महत्वपूर्ण मानचित्र हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है और उनका आपको अध्ययन गहनता से करना है। गोल्डन पॉइंट नंबर 4, जितना भी आपके पाठ्य पुस्तक में डेटा दे रखा है, आंकड़े दे रखे, तो आंकड़ों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। अगर हम यहां पे बात करें भारत के जनसंख्या घनत्व की, किसकी बात करें, भारत के जनसंख्या घनत्व की, तो हमें यहां पे पता चलता है 2001 और 2011 से। 2001 में इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और 2011 में इट हैज इंक्रीज टू 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज, इंडिया में जो जनसंख्या घनत्व है उसमें वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं ये हमें यहां पे समझना है। बिल्कुल, कारण के साथ भारत के विकास पर उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इन सभी का गहनता से विश्लेषण करना आंकड़ों के विश्लेषण में आपको सम्मिलित करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में अगर हम नगरीकरण की बात करें, 31.16% इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर ये अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो भारत के शहरों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेंगे ये आपको विश्लेषणात्मक रूप से पता होना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आंकड़ों का, डेटा का आप विश्लेषण करिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करिए। गोल्डन पॉइंट नंबर 5, जितने भी करंट अपडेट्स हैं एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। जब हम यहां पे बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। अब करंट अपडेट्स में अगर हम यहां पे बात करें, जैसे हम यहां पे देखें बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, भारत की जनसंख्या को, इंडियाज पॉपुलेशन को, भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक हो गई है।
ये हमें यहां पे समझना है। अब इस सर्वाधिक जनसंख्या से भारत के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? दूसरा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसे हम जनसंख्या लाभांश कहते हैं, क्या वो भारत को प्राप्त हो पाएगा? जनसंख्या लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड की प्राप्ति के लिए भारत सरकार को क्या नीतियां बनानी चाहिए? जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भारत के कुशल ज्ञानी जो मानव संसाधन है वो दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं, उसको हम ब्रेन गेन में कैसे परिवर्तित करें जिससे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सके। इन सभी का आपको अपडेट लेना पड़ेगा और उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी सच में शानदार रिजल्ट लाएगी। गोल्डन पॉइंट नंबर 6, केस स्टडीज। दोनों पाठ्य पुस्तकों से अगर हम बात करें दोराला केस स्टडीज की, अगर हम बात करें धारावी के केस अध्ययन की, और जैसे अगर हम बात करें बेंदा के केस स्टडीज की आदि, जितनी भी केस स्टडीज दोनों पाठ्य पुस्तकों में दे रखी हैं उनका आपको गहनता से अध्ययन करना। पैसेज आधारित हो गए, केस स्टडी आधारित हो गए, आपके प्रश्न बनेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इन सभी केस अध्ययनों का गहनता से अध्ययन होगा। आपके पास एक एक केस स्टडी से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो आपको आपकी उंगलियों पर याद होंगे। तो ये केस स्टडी जो प्रश्न हैं, इन पर आधारित जो प्रश्न हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इनके ऊपर भी अलग से आपको ध्यान देना है। अध्यायवार जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रख लेना है। गोल्डन पॉइंट नंबर 7, जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, और साथ में जो मॉक टेस्ट हैं, अध्याय आधारित, यूनिट आधारित, पहली किताब आधारित, दूसरी किताब आधारित, इन सब में आपको भाग लेना है। जब आप पिछले वर्ष की पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको अपनी दक्षता, कैपेबिलिटी का पता चलेगा। आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और क्या मैं इन प्रश्नों को हल करने में समर्थ हूं। आपकी उत्सुकता जगेगी, आपको अपनी काबिलियत नजर आएगी बढ़िया तरीके से। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं CUET अटेम्प्ट कर सकता हूं। यह कॉन्फिडेंस जागृत होना अति आवश्यक है। तो ये जो 7 गोल्डन पॉइंट हैं, इनको इस आगामी CUET परीक्षा के लिए अपने जीवन में उतार लेना है। 7 गोल्डन पॉइंट्स के माध्यम से आपको पढ़ाई को एक नई दिशा देनी है, जिससे आपको पूरे में से पूरे अंकों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। और जैसा कि आपको पता है, उत्कर्ष हर नए कदम पर नवाचार करता है। तो उत्कर्ष लेकर आ गया है CUET UG 2025 प्रवेश लाइव बैच। वो आरंभ हो रहा है 15 मई से। कब आरंभ हो रहा है? 15 मई 2024 से। बिल्कुल, आर्ट्स मीडियम के कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, साइंस मीडियम के कोर्सेज बाइलिंगुअल रहेंगे, कॉमर्स के कोर्सेज रिकॉर्डेड लाइव रहेंगे। ये आपको समझना है, शानदार धुआंधार। और ये कोर्स आपको मिल रहा है केवल 3,500 रुपए में। तो आप सभी को इसका जरूर प्रचार करना है, जरूर अपने रिलेटिव्स को, अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको आपको बताना है, ताकि उत्कर्ष के इस हाई क्वालिटी जो बैच है उसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। और अगर आपको 500 रुपए का ऑफ लेना है ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ CUET, तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रोमो कोड को यूज करना है जो है CUET 500।
आपको 500 रुपए का ऑफ भी मिल जाएगा ऑन ऑल CUET ऑनलाइन कोर्सेस। है ना बढ़िया? तो चलिए जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन।